नीट छात्रा की आखिर उसे न्याय मिलने में इतनी देरी क्यों हो रही है। पी गौतम की तरह यह भी मामला जो है धीरे धीरे ठंडे बस्ते में चला गया। अनुभवी लोग लगे हुए हैं और एक पड़ताल अभी तक एसआईटी नहीं कर पाई है कि छात्रा के साथ दुष्कर्म हुआ है। एक पड़ताल नहीं। पीड़िता ने जो है नींद की गोली खा ली, इसलिए उसकी नींद हो गई, मौत हो गई। एसएसपी ने उसी को दोहराया। लेकिन इसमें जब पीएमसीएच की रिपोर्ट आई तभी तो खुलासा हुआ। हाँ, वही तो बता रहा है। मतलब कि आग जला अचानक से उसको जो है ठंडा करने की कोशिश की जा रही है। उस पर धीरे धीरे बूंद बूंद पानी रखा जा रहा है। उसको समय खींचा जा रहा था। समय जब आप खींच देंगे तो शांत हो जाएगा जब मामला, तो कैसे होगा। कोई वीवीआईपी है, उनके बेटे की भी संलिप्तता इसमें पाई जा रही है। इसका भी तो जांच होना चाहिए। तो वो तो सरकार महिला आयोग ने तो स्वतः संज्ञान लिया है। सारे हॉस्टलों का जांच होना चाहिए ना, उनके सीसीटीवी कैमरा का जांच होना चाहिए ना। ये भाजपा का अपना सीएम होगा बिहार में, तो क्या वाकई में ये कर पाएंगे क्या नितिन नवीन। सब पे कहीं ना कहीं जो है शिकंजा कसा जाएगा समय पर। भाजपा भी ऐसी लंगड़ी मारेगी समझे कि बीजेपी की सरकार बन जाएगी। नीतीश कुमार की भी संख्या उतना कम नहीं ना है जितना आप सोच रहे हैं। 43 वाला नीतीश नहीं ना है, आप 85 वाले नीतीश है। वो यादव सत्ता में रहे, विपक्ष में रहे, वो चर्चा में हमेशा रहे। बात है सुप्रीलियर जहाँ बंगाल में गए पहले आसनसोल से भागे थे, इसलिए आसनसोल से भागे थे वो। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। सत्ता, साजिश और सियासत कार्यक्रम में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज चर्चा होगी नीट छात्रा की आखिर उसे न्याय मिलने में इतनी देरी क्यों हो रही है। आज भी पटना में सिविल कोर्ट के वकीलों के द्वारा एक कैंडल मार्च निकाला गया है और गुस्सा जाहिर किया गया है प्रशासनिक व्यवस्था पर, सरकार पर। इसके साथ ही साथ जहानाबाद में नेताओं का पहुंचने का जो सिलसिला है पीड़िता के परिवार से मिलने के लिए, वो लगा हुआ है। इस बीच जो है आज मुन्ना शुक्ला की पत्नी अन्नू शुक्ला भी वहां जहानाबाद पहुंच गई थी। पीड़िता की मां से उन्होंने मुलाकात की है, पिता से मुलाकात की है और दुख सुख साझा किया है और वादा भी किया है कि आपको न्याय मिलेगा। इस तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ नितिन नवीन को जो पावर मिला है उसका उपयोग वो किस तरीके से करेंगे, और चर्चा ये भी है कि बिहार में भाजपा का अपना सीएम बनाने की जो बात चल रही थी बीते दिनों से, क्या उसमें कितना दम है और नितिन नवीन क्या अपना सीएम भी बनवा पाएंगे बिहार में, इस पर चर्चा होगी। साथ ही साथ पवन सिंह की चर्चा कर ले। पावर स्टार कहा जाता है, हमेशा पावर में दिखाई देते हैं, झूमते रहते हैं। एक वीडियो वायरल हो गया है, 20 जनवरी का है, गुंजन सिंह के बर्थडे में गए हुए थे और वहां भी उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया। अब जो है वो वीडियो वायरल हो रहा है। किस तरह का वीडियो है, क्या मामला था, इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर और साथ में है वरीय संवाददाता धीरज शर्मा। तो सबसे पहले नीट छात्रा को न्याय आखिर कब मिलेगा, इस पर चर्चा कर लेते हैं सर। देखिए, नीट छात्रा के साथ जो हुआ वो तो सब खबर बड़ी हो गई है, सब लोग उसको जान रहा है। पुलिस की भूमिका शुरुआती में संदिग्ध हो गई थी, इसकी भी जांच चल रही है। एसआईटी का गठन हो गया जी, एसआईटी भी जांच कर रही है लगातार, है ना। हॉस्टल पर भी जो ताला लगा दिया गया है, शंभू हॉस्टल पर, गर्ल्स हॉस्टल पर, लेकिन वहां एसआईटी जाती है, जरूरत का रिपोर्ट, है ना, सीडी, चाहे जो भी उसको जरूरत बुझाता है वह सामान सब जब्त भी की है। उसका भी आकलन विश्लेषण किया जा रहा है। एम्स के द्वारा जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया था पीएमसीएच का, उसकी समीक्षा भी की जा रही है ना। ये सब प्रक्रिया चल रही है। एसआईटी की टीम जो है ना पीड़िता के गांव जहानाबाद में भी गई, तो इस तमाम बातों की जो है जांच पड़ताल चल रही है। लेकिन एक चर्चा बड़ा जोर शोर से, वह चर्चा है कि क्या इसकी जांच प्रक्रिया कहीं ऐसा तो नहीं है कि शिल्पी गौतम कांड की तरह जांच में ही उलझी रह जाए और इसका कोई निष्कर्ष नहीं आए। आज तक कोई कौन दोषी था शिल्पी गौतम कांड का कोई नहीं पकड़ा गया। सही बात। एक अदद जो है एक बड़े नेता का नाम आया था, लेकिन एक बूंद खून जो है सीबीआई को नहीं मिल पाया था डीएनए टेस्ट के लिए। तो ऐसे भी उदाहरण इसी राज्य में
तो क्या जो है नीट की छात्रा के साथ जो है न्याय सरकार दिलवा पाएगी? ये वही देखने वाली बात है सर कि जिस या तरीके उसी से तरह से शिल्पी गौतम की तरह यह भी मामला जो है धीरे धीरे ठंडे बस्ते में चला जाएगा। सम्राट चौधरी बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, गृह विभाग उनके पास है, उन्होंने तो भाई एसआईटी गठित करने की बात कहकर अपने आप से पल्ला झाड़ लिया, साइड हो गए। लोगों को भी लगा कि भाई सम्राट चौधरी ने एसआईटी की बात कर दी, आदेश दे दिया है तो कुछ बेहतर होगा, उम्मीद जगी थी। लेकिन ऐसा कौन सा एसआईटी अभी तक गठित हुआ है कि आईपीएस लेवल के बड़े बड़े अधिकारी लगे हुए, अनुभवी लोग लगे हुए हैं, और एक पड़ताल अभी तक एसआईटी नहीं कर पाई है कि छात्रा के साथ दुष्कर्म हुआ है, एक पड़ताल नहीं। अब एम्स की रिपोर्ट क्या आती है नहीं, उसके बाद चीजें स्पष्ट हो सकेगी। प्रहलाद मेमोरियल की जो रिपोर्ट थी, हाँ वह तो कहानी अलग कर दी। हाँ, जो है पीड़िता ने जो है नींद की गोली खा ली, इसलिए उसकी नींद हो गई, एसएसपी मौत हो गई। एसएसपी ने उसी को दोहरा दिया। लेकिन एसएसपी तो जो पुलिस दिया एसएसपी ने कर दिया, हाँ, बाद में यूटर्न हो गया। बाद में फिर बेचारे पलटे हैं। हाँ और जांच की सक्रियता में पूरी तरह से वह भी लगे। हाँ, इसमें पटना कहीं के कोई SSP। किंतु परंतु नहीं है। तो और इसमें जब पीएमसीएच की रिपोर्ट आई तभी ना खुलासा हुआ हाँ, कि नहीं, इसके साथ जो है रेप की भी बातें हुई है, नोच खरोच जबरदस्ती का भी जो है बहुत है, बहुत संघर्ष भी की है। ये सब बातें तभी ना आई प्रकाश में। बिल्कुल। और उसके बाद उसी दिशा में जो है अब जांच चल रही। तो अब इसमें तो थोड़ा सा इंतजार करना होगा। पुलिस भी कितना इंतजार करना होगा, इंतजार करते पुलिस करते जो है, पुलिस भी पूरी तरह से, पुलिस के आला अधिकारी भी पूरी तरह से जो है सक्रिय है। सरकार का भी है। सम्राट चौधरी ने क्या कहा था कि यह सरकार, अशोक चौधरी अशोक चौधरी मंत्री हैं ग्रामीण कार्य विभाग के, उन्होंने क्या कहा था कि यह सरकार न किसी को बचाती है न किसी को फंसाती है। वो तो सरकार के हर एक आदमी कह रहे हैं। नहीं, वही तो बता रहे हैं। और इसमें भी न्याय मिलेगा, लेकिन जिस तरह से अगर यह न्याय की आस में मामला लंबित होते जाएगा, इसमें समय लगते चला जाएगा, तो फिर हो सकता है कि कहीं सर समय तो डेली लग रहा है। वही तो बता रहा डेली है। मतलब कि आग जला अचानक से, उसको जो है ठंडा करने की कोशिश की जा रही है, उस पर धीरे धीरे बूंद बूंद पानी रखा जा रहा है, उसको समय खींचा जा रहा है। समय जब आप खींच देंगे हो जाए तो शांत हो जाएगा। जब मामला तो कैसे होगा? अरे लोग तो पीड़िता के परिवार से मुलाकात कर ही रहे हैं, आज भी अनु शुक्ला का इसका यही है कि अगर सवाल प्रशासन क्या कर रहा है। अगर जांच, जैसे मान लेते हैं रिपोर्ट की समीक्षा होने के बाद पुलिस अगर आश्वस्त हो गई कि नहीं रेप हुआ था, उसके साथ दुष्कर्म किया गया है ना, तो इस दिशा में कौन कौन थे कुछ की गिरफ्तारी भी हुई है, 4 लोगों की सोसाइटी ने किया है। ये भी खबर आ रही है कि कोई वीवीआईपी है, उनके बेटे की भी संलिप्तता इसमें पाई जा रही है। देखिए, लेकिन नाम का अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है। देखिए चर्चा तो है, सभी को आशंका है कि जरूर इसमें कोई वीवीआईपी है शामिल, हाँ, जिसके परिजन कोई न कोई शामिल है, तभी इस मामले को जो है इतना लिंगर किया जा रहा है, खींचा जा रहा है, ताकि यह मामला स्वतः जो है ना शांत हो जाए। मतलब हाँ, VVIP लेकिन लोग बचाने में जिस लगे। तरह से शिल्पी गौतम कांड में आया था ना, तत्कालीन सत्ता के एक रिश्तेदार का नाम आया था, खूब सुर्खियों में रहा हुआ नाम। बिल्कुल। लेकिन अंत में क्या हुआ? अंत में सीबीआई ने केस बंद कर दिया, मामला जो है भाग का 3 पात हो गया। तो उसी तरह से अब इस पर भी लोगों को संदेह होने लगा है। जिस तरह से बातें चर्चा में आ रही है कि कोई वीवीआईपी है, उनके बेटा है, भगवान जाने कितनी सच्चाई है, तो पुलिस बताएगी कितनी सच्चाई है। लेकिन जो अफवाहें उड़ रही है, जो चर्चा है, उससे अगर इस तरह का, क्योंकि हाँ, और दूसरी बात है कि जिस तरह से इसकी लिपापोती की कोशिश की गई, अब तो जांच चल रही है शुरुआती दौर में, तो लग रहा है कि कहीं न कहीं इसमें भी शिल्पी गौतम कांड की तरह कोई वीवीआईपी पहले भी बताया रिश्तेदार फंसे हुए कि कई मामले ऐसे हैं जो अब तक जो है लंबित। हाँ, तो इस तरह के अब जब हॉस्टल्स की बात आ रही है, हॉस्टलों में लड़कियों के देख रेख, चाहे रहने की बात आ रही है, कैसे रह रही है, कहाँ रह रही है, किस स्थिति परिस्थिति में रह रही है, इसका भी तो जांच होना चाहिए। अच्छा, वो तो सरकार, महिला आयोग ने हाँ तो स्वतः संज्ञान लिया है। सारे हॉस्टलों का जांच होना चाहिए ना, उनके सीसीटीवी कैमरा का जांच होना चाहिए ना। महिला आयोग जो है ना, बिहार राज्य महिला आयोग, स्वतः संज्ञान लिया। और महिला आयोग ने क्या कहा है, तमाम पुलिस से मांगा कि आप
राजधानी पटना में कितने जो गर्ल्स हॉस्टल संचालित हो रहे हैं, हाँ, उसकी उनके क्या नॉर्म्स हैं, नियम कानून बिल्कुल। उसके क्या है, क्या उनकी स्थिति है, इसलिए हमको अद्यतन रिपोर्ट दी जाए। तो मांगा ही है महिला आयोग ने। तो ये क्या है स्थिति गर्ल्स हॉस्टलों की, उसके बारे में एक तस्वीर आएगी। और पुलिस को भी, जैसे देखिए वरिष्ठ नेता है, केंद्रीय मंत्री भी रहे, डॉक्टर भी, डॉक्टर सीपी ठाकुर, उन्होंने क्या कहा था कि तमाम जो है ना गर्ल्स हॉस्टल हैं सबकी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, अरे एकदम होना चाहिए, हर हाल में होना चाहिए। और इस मामले में खास करके जो नीट छात्रा थी जहानाबाद की, तो उस मामले में एसआईटी का गठन तो कर ही दिया गया, और जो दोषी पकड़े जाते हैं उन पर फास्ट ट्रैक जो है कोर्ट का करके उनको जल्दी से जल्दी न्याय दिलाया जाए। बिल्कुल। ये नितिन नवीन की बात कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि पावर इतनी ज्यादा मिल गई है, बहुत बड़ी पावर है, जो आगामी चुनाव होने वाला है उसको लेकर के जो है रणनीति बनाएंगे नितिन नवीन ही, और अभी से जो है जब तक 2029 तक रहेंगे चुनावों का सिलसिला रहेगा ही। लेकिन बिहार की बात कर लें तो बिहार की राजनीति में, और बिहार भाजपा जो उसमें गुटबाजियां बहुत ज्यादा थी। हाँ ही, अभी सम्राट चौधरी की बात करें तो उनका अलग तेवर दिखाई देता है, और भी कई एक नेता है उनका भी अलग तेवर रहता है, तो एक गुट बन गया था। तो जो दबदबा है खासकर सम्राट चौधरी को लेकर के, तो क्या उनका दबदबा भी कम कर पाएंगे क्या नितिन नवीन? और जो सीएम बनाने की बात चल रही थी, पहले भी उठी थी कि भाजपा का अपना सीएम होगा बिहार में, तो क्या वाकई में ये कर पाएंगे क्या नितिन नवीन? देखिए नितिन नवीन को तो बहुत सारा टास्क मिला है। ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री जो वाहवाही कर दिए उनकी, है ना, प्रशंसा कर दिए सब कुछ, लेकिन उसके साथ साथ उनको टास्क भी हार्ड दिया गया। इस टास्क में तो चुनावों का तो जो है सो है, बंगाल जीतना है, असम में तो अपनी सरकार थी तो सरकार की फिर से वापसी लानी है ना, कर्नाटक तमिलनाडु जीतना है, केरल जीतना है, पता है कितना टफ टफ स्टेट सब है, ये सब जीतना है, पुडुचेरी में भी जीतना है। तो ये सब जो टास्क है ये तो कठिन टास्क है ही। उसके अलावा बिहार की जो स्थिति है भाजपा की, गुटबंदी तो यहाँ के लिए सबसे बड़ा खास है, एकदम सबसे बड़ा साफ दिखता है क्रिस्टल के लिए, समझे। इसके पार्टी की जो स्थिति, गुटबंदी के कारण ही पार्टी जो है अभी तक सत्ता में नहीं आई बिहार में। एक जमाने था जब सुशील मोदी बेचारे गुजर गए, चले गए, लेकिन उनके जमाने में भी गुटबंदी होती थी। अब तो है नहीं कहना चाहिए, लेकिन वो पॉजिटिव गुटबंदी था सर। हाँ, लेकिन गुटबंदी उसी काल से आ रही। तो गुटबंदी का जो ये दौर है, इससे भाजपा एकदम पूरी तरह से जो है यहाँ जकड़ी हुई है, प्रदेश भाजपा। तो उसको दूर करना भी इनको करना है, उसका भी टास्क मिला, इसको मिटाइए। हालांकि ये किसी गुट में नहीं रहते थे, गुटबंदी से दूर है नितिन नवीन, इसलिए उनको यह जवाबदेही दी गई। लेकिन अब इसमें क्या सवाल यह भी है कि क्या इसमें नितिन नवीन अपना हाथ जो है झोंकेंगे कि जलने के डर से अपना हाथ खींच लेंगे? तो उनके पास पावर है। पहले भी जेपी नड्डा थे कहाँ के, बिहार से बिलोंग करते थे, लेकिन यहीं रहे, हालांकि राज्य के थे। बिहार में इनका घर है नितिन नवीन का। नितिन नवीन के लिए जो है ना सर, न बिहार नया है, न बिहार की राजनीति नई है, और न पटना में जो नेता बैठे हुए हैं लोग जो इधर उधर गुटबंदी में शामिल है वो नए, सब ताक पे है, सब नजर पे है, सब पे कहीं ना कहीं जो है शिकंजा कसा जाएगा समय पर। लेकिन जो एक सबसे बड़ा टास्क है धीरज जी, वह है कि क्या यहाँ अपना मुख्यमंत्री बना पाएंगे? वो टास्क तो अभी पूरा नहीं होगा। 2029 तक इनका 3 साल का कार्यकाल होता है, तो 2029 तक इनका कार्यकाल। और इसी 2029 में जो है क्या भाजपा के मुख्यमंत्री यहाँ बन पाएंगे, अभी बना पाएंगे? संभव नहीं है, वो आप भी जानते हैं कि संभव नहीं। नीतीश कुमार है, और नीतीश कुमार की भी संख्या उतना कम नहीं ना है जितना आप सोच रहे हैं। 43 वाला नीतीश नहीं ना है, अब 85 वाले नीतीश है। उसके बावजूद 6 गो भी कांग्रेस वाला नजर पे है। नहीं तो दिल्ली की, फिर दिल्ली गया, बम्बे, अमेरिका, रूस, रशिया, चीन, फ्रांस कहीं चल जाए,
नहीं। आने वाला नहीं आता है। तेजस्वी भागने के अरे लिए राहुल गांधी बुलाया, सरकार जब 1-to-1 मीटिंग करेंगे। सर, जब तेजस्वी यादव कल है, ये वो पहले कल 23 हो, को होने परसों वाला हो, था। तरसों हो। कल है। सरकार जब गिरना था, फ्लोर टेस्ट की जब बारी आई थी, बहुत सारे विधायक इन्होंने भाग गए थे, सब टंगा गए ना बीच रास्ता से। टंगा कि नहीं टंगा? अरे आना जिसको रहता है वो आ जाता है, वो कोनो भी भी आएगा, कोई नहीं रोक सकता है उसको। तो विधायक की अगर संख्या बढ़ेगी नीतीश कुमार की, तो क्यों मुख्यमंत्री पद से हटेंगे? मुख्यमंत्री तो जेडीयू से होगा, और जेडीयू से दूसरा कोई हो सकता है, लेकिन भाजपा का भी मुख्यमंत्री बिहार में एक संभव बात नहीं। तब एक बात हम भी कहते हैं, हाँ, कह ही दीजिए आप। राजनीतिक अंदर खाने की बात, हम्म नीतीश कुमार के बाद जब तक नीतीश कुमार है तब तक भाजपा छेड़छाड़ नहीं करेगी, ठीक है। लेकिन नीतीश कुमार के बाद है ना, भाजपा भी ऐसी लंगड़ी मारेगी, समझे, कि बीजेपी की सरकार बन जाएगी। बाद में सर, अभी हाँ, नीतीश कुमार के रहते जब तक है तब तब तक है क्या संभव? संभव नहीं। सुनिए सर, बिहार में जो कमजोरहा दल है, जैसे अभी कांग्रेस है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, जीतन राम मांझी की पार्टी है, मुकेश सहनी, सुन लीजिए सर, मुकेश सहनी की पार्टी है, चाहे जो मुकेश सहनी के तक कोई है सर जो कमजोरहा दल घर में रोबन वो जो है स्थिति है, टूट सकता है। हाँ। आरजेडी के विधायक नहीं टूटेंगे, नहीं टूटेंगे आपके भाजपा के विधायक, नहीं टूटेंगे आपके जेडीयू के विधायक। आरजेडी के विधायक को तोड़ना बहुत जेडीयू के विधायक भी नहीं टूटने जा रहे हैं, तो सरकार स्थिर इधर उधर तो कभी हो ही नहीं सकती है। फिलहाल ये 4 साल पहला नंबर बात, और दूसरा नंबर बात कि नीतीश कुमार अभी कुछ दिन और टेवलक रहेंगे। हम तो कहिए रहे हैं कि जब तक नीतीश कुमार रहेंगे, हाँ, तब तक जब तक नहीं पूरा सरकार खत्म करने तब तक उनके साथ छेड़छाड़ जो है भाजपा नहीं करे। काम हो ही रहा है तो भाजपा कहला झूठो के अपना आग में हाथ डालेगी भाई। चलिए, कोई भी मसला हो बिहार में, पप्पू यादव का नाम न आए ऐसा हो नहीं सकता है। तो पप्पू यादव ऐसा दिखता है कि पप्पू यादव के बारे में खबर है कि कोचिंग भाग रहे हैं, भागेंगे, उनके आदमी भाग रहे हैं। इतना बड़ा मामला का उजागर वही ना किए, हाईलाइट जो हुआ सबसे पहले वही ना गए थे। एक चीज बताइए, जो आदमी सबसे पहले गया जहानाबाद, उसके बाद मामला इतना बड़ा बना, रितेश जी तो कुछ ना कुछ तो क्रेडिट लेंगे ना। इस मामले को हाईलाइट करने वाले तो पप्पू यादव। जान लीजिए, पप्पू यादव बिहार में एक ऐसे नेता है कि जिसके पीछे पड़ गए, समझिए कि वो आदमी या तो समटा गया अच्छे से, या तो शांत। तो न्याय भी दिलवा पाएंगे। देखिए, तो न्याय के लिए तो प्रक्रिया है। आवाज तो उन्होंने बुलंद कर दी, अब वो दूसरा आवाज भी बुलंद कर रहे हैं। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो अब दूसरा आवाज भी बुलंद कर रहे हैं। अब हर कोचिंग संचालक को फोन जा रहा है, हम जान रहे हैं। सुधर जाइए, बहुत बढ़िया रहेगा। आज जो नहीं फोन पर सुधर पा रहा है, उसके पास पप्पू यादव खुद जो है चले जा रहे हैं एकदम लगातार। चलिए, सुधार रहे हैं, सुधारेंगे। मामला क्या है? सुधार, अब इससे ज्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता है। हम यहाँ बैठे तो नहीं है कि सारा कुछ पटाक्षेप करें, लेकिन हमने आपको संकेत दे दिया सुधार में। नहीं सुधरेगा, बने रहने का कोई नया तरीका है क्या पप्पू यादव का? पप्पू यादव चर्चा में हमेशा बने रहे। पप्पू यादव सत्ता में रहे, विपक्ष में रहे, वो चर्चा में हमेशा रहे। बात है सुक्लियर। पप्पू यादव एक ऐसे नेता है जो सांसद नहीं भी थे तब भी चर्चा में, हर मामले में, हालांकि हर मामले में जो उनका बयान जरूर आता है। लेकिन मामले को जो है ना हाईलाइट भी कर देते हैं, और मदद भी करते हैं लोगों का, मदद लेते हैं लोगों से, लेकिन मदद करते भी हैं। अब लेने वाला बात, मदद जो है वो तो लेते ही है। पावर स्टार की पावर जो है बहुत आजकल ज्यादा चर्चा में है, वीडियो में दिखाई देता है, वायरल हो जाता है। पावर स्टार भोजपुरी के हैं भाई पवन सिंह, शुरुआती दौर से है। हाँ, पवन सिंह के बारे में, उनके मिजाज के बारे में हर कोई जानता है। गरमा जाते हैं तो किसी के नहीं है। वीडियो बंद करवाने के चक्कर में बवाले हो गया कार्यक्रम में। कह रहे थे कि आज मिजाज में कुछ अच्छा सुनूंगा, कुछ अच्छा, कैमरा बंद कीजिए। उसी के बाद जो है जो कैमरा बंद किया, कैमरा बंद रहे, बस हुरक गए। तो उनका स्पेशल फोर्स जो था उनको रोक दिया, नहीं तो वहाँ पहले भी किए थे लखनऊ में, पहले भी किए थे। अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्मदिन वो मना रहे थे पार्टी। लेकिन आप देखिए, अगर वो पावर स्टार सिर्फ होते ना तो हम एक शब्द नहीं बोलते। वो अगर सिर्फ और सिर्फ सेलिब्रिटी होते तो हम एक शब्द नहीं बोलते। नेता है, एक नेता को, वो भी भाजपा के, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के नेता को शोभा नहीं देता है किसी पार्टी में जाके इस तरह का बखेरा खड़ा करना। के साथ जो हुआ,
पवन सिंह के साथ, वो तो अलग बात, उनके साथ साथ पार्टी भी बदनाम हो रही है। हाँ सीधी बात है। बाकी तो पार्टी को पवन तो सिंह वैसे व्यक्ति से किनारा कर लेना चाहिए हाँ, जो हमेशा बवाल ही आखिर नहीं, बजाते हैं। ऐसा क्या कह दिए जो किनारा कर लेंगे, नहीं, तो गलत पार्टी कर जो दिए है, क्या? देखिए, हाँ। पार्टी तो कार्रवाई करनी चाहिए, कार्रवाई- समझानी चाहिए। नहीं नहीं, बात- देखिए हाँ, पवन उतना सिंह भी का, बड़ा जुर्म उन्होंने नहीं किया है। पवन सिंह का पार्टी ने उपयोग किया विधानसभा में, हम्म, है ना, चुनाव में। लोकसभा में तो वो पार्टी को दगा दे गए, हाँ लेकिन विधानसभा चुनाव में उसका इस्तेमाल किया गया, और इस्तेमाल में जो है उन्होंने भरपूर सहयोग दिया, अभी फायदा भाजपा भी देने जा रही है। फायदा भी मिला। हाँ यह भी बात, ऐसी बात नहीं है कि नहीं मिला, हम्म, है ना। यहाँ तक कि आप देखिए, आप अगर थोड़ा सा देखिए इसको गहराई से, तो खेसारी लाल यादव खड़ा हुए थे छपरा से, और वहां से एक जो है छोटी कुमारी थी, हाँ सर खेसारी लाल यादव बताते एक हैं, लॉबी के नहीं, शिकार बताते हैं। और वहां कहा जा रहा था खेसारी ही खेसारी, है ना, जो चर्चा थी चुनाव के वक्त तक। रिजल्ट आया तो खेसारी हो गए, जैसे पहले था ना कि गांव में दुख देता था, खेसारी का यही भाव था ना कि लोग जो है हरवाह चरवाह कर देता था, वो खेसारी के लोन ले जाओ, नहीं तो बैल को खिलाता था, गाय बैल को, वही स्थिति थी। तो वही खेसारी लाल का हाल हो गया चुनाव नतीजा के बाद। आप सुनिए ना, हाँ। पवन सिंह वहां गए थे चुनाव प्रचार कर, है ना, तो आप बताइए कि कौन भारी पड़ा। देखिए सर, आप दूसरे एंगल से सोच रहे हैं, हम जो बताना चाह रहे हैं वो आप समझिए। नहीं, हमारा जो खेसारी लाल यादव भी खराब आदमी नहीं है, समझिए बात को। आदमी को आप नहीं कह रहे हैं, यही मुंह जो है पान खियाता है और यही मुंह मार खियाता है। लेकिन 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 नहीं, लेकिन सर, सर। लेकिन एक व्यक्ति हाँ, बोलिए। चुनाव के वक्त खेसारी लाल यादव का क्या था? वही तो हम आपको कह रहे हैं ना कि चुनाव के वक्त एक बंधन में जो बंध गए ना खेसारी लाल यादव, वही उनको जो है विष हो गया, जीव का काल बन गया। अन्यथा अभी जिस लॉबी में उनको देखा जा रहा है कि उनके ऊपर अलग अलग तरह के कमेंट हो रहे हैं चाहे कुछ ऐसा, हमको लगता है कि किसी भी अभिनेता के लिए, कलाकार के लिए इन शब्दों का कोई भी व्यक्ति नहीं, वो नहीं होना चाहिए। बोले भी पवन सिंह की करेंगे, बोले भी हमसे पवन राजनीति सिंह अब के नहीं हो। ऊपर भाजपा जो है, अरे सर देखिए सर, हमरो ऊपर प्रेशर दीजिएगा तो हम कह देंगे तनका देर लागे, हम सब छोड़ छाड़ के चलते हैं, हमरा से नहीं होगा। अब प्रेशर दीजिएगा तो जान रहेगा तब ना काम होगा, और जाने नहीं रहेगा तो काम करके क्या करेंगे? बीपी शुगर का बीमारी अभी उम्र में ले ले हम बात करते हैं। नहीं, मैं बता रहा हूँ पवन सिंह की जो बात है आपकी, सिर्फ पवन सिंह खराब नहीं किए, क्या किए नहीं किए उनका अपना निजी जीवन है, लेकिन एक भाजपा के नेता होने के नाते उनको थोड़ा और गंभीर बनने की जरूरत है। देखिए पवन सिंह का क्योंकि अब वो राज्यसभा के नहीं सदस्य भी बनने जा रहे हैं, लाइन में है। पवन सिंह का इस्तेमाल भाजपा उत्तर प्रदेश में करेगी, बंगाल में करेगी, बंगाल में नहीं जाएंगे। वो बंगाल में जिनका वीडियो ऐसा हुआ था कि एकदम जाएंगे। ना बीजेपी को उल्टा पड़ जाएगा। काहे जहाँ बंगाल में गए पहले आगे याद है ना, आसनसोल से भागे थे, इसलिए आसनसोल से भागे थे वो शत्रुघ्न सिन्हा जी के कहने पर, वो गुरु नहीं मानते हैं। नहीं 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 वो अरे गुरु इनका मानते हैं। इनका इनका गाना वीडियो चला उन्होंने दिया था। गाया है आसनसोल में बंगालियों हम समझ गए, लेकिन शत्रुघ्न वो सिन्हा नहीं जाएंगे ना, पार्टी इनको ले जाएगी। अच्छा ठीक है, वो तो देखा जाएगा। चलिए इनका चलिए, ठीक उपयोग है। होगा, बता तो रहे हैं, इनका उपयोग पार्टी करेगी आपको यूपी में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में। इनको एक मंच भी मिलेगा उपयोग करने से पहले। हाँ। चलिए तो नीट छात्रा में आखिर क्या फैसला होगा, क्योंकि नाम ये आ रहा है कि कोई वीवीआईपी है, उनका बेटा भी इसमें संलिप्त है, और कौन है वो वीवीआईपी का बेटा, उसका भी नाम का खुलासा उम्मीद है कि बहुत जल्द जो है पुलिस कर लेगी, क्योंकि जांच रिपोर्ट आने की बस देरी है और एसआईटी जो है जोर शोर से लगी है सबूत इकट्ठा करने में। क्या आएगा वो भी अपडेट देंगे, उसी पर हम चर्चा कर रहे थे। साथ ही साथ नितिन नवीन जो है बिहार भाजपा में जो गुटबाजियां हैं उसको कितना हद तक खत्म कर पाएंगे, और 2029 के बाद ही जो कार्यकाल उनका खत्म होगा तो क्या उस लायक उस वक्त पार्टी को बना पाएंगे कि भाजपा अपना सीएम जो है बिहार में बना पाएगा। तो इन तमाम मुद्दों पर हमने चर्चा की है। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा है हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।